पहला ऑप्शन ये है, जैसे ही आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो पहला ऑप्शन ये है जो कि बेसिकली बहुत इजीली अगर 6 से 8 महीने की प्रिपरेशन के दौरान अगर आप कुछ आईआईटीज में या फिर आप एमटेक करने जा सकते हो, आईआईटीज में जा सकते हो, एनआईटीज में जा सकते हो, ट्रिपल आईटी में जा सकते हो, या पीएसयूज आप प्रिपेयर कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हो, महारत्ना मिनी रत्ना जॉब्स अवेलेबल होते हैं। तो ये मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं जो बेसिकली इंजीनियरिंग करने के बाद में वो करियर ऑप्शन, मे बी अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, मे बी अगर आप सेकेंड ईयर में हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या अगर आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, तो भी ये वीडियो जो है वो बेसिकली आपके लिए अवेलेबल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो दूसरा पहला ऑप्शन जो है वो गेट के बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आईएएस डिपार्टमेंट। तो सबको ये पता होता है कि यूपीएससी जो है वो कंडक्ट कराता है और कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। अगर आप आईएएस में जाते हो तो बेसिकली यूपीएससी अगर प्रिपेयर करते हो तो आपको आईएएस सर्विस मिलती है, आईपीएस मिलती है, आईएफएस मिलती है, ग्रुप ए की बहुत सारी सर्विसेज मिलती है, इंडियन फॉरेन सर्विस मिलती है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस मिलता है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस मिलता है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस मिलती है, इंडियन डिफेंस अकाउंट मिलता है, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ट्रेड सर्विस एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। सो बेसिकली ये सारी जो चीजें हैं वो आपको यूपीएससी के थ्रू मिलती हैं। मैं बस आप लोगों को ऑप्शंस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं अगर आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बारे में जा सकते हैं जो बच्चे। लेकिन ये इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आईएएस के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग ईएससी भी बोलते हैं। ये बेसिकली उन बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से होते हैं, जैसे ट्रिपल ई हो गया, ईसी हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, क्योंकि बेसिकली इनका स्कोप इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो इनमें आपको कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सेंट्रल वाटर कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो इनको वो चीजें मिलती हैं। अब चलते हैं गेट के बारे में बात करते हैं कि क्योंकि गेट भी एक ऑप्शन होता है। तो गेट में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई टू हैव अ डिस्कशन रिलेटेड टू दैट। तो देखो गेट के बारे में अगर, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है कि हम जो है वो फैकल्टीज गेट पढ़ाते हैं, तो हमारा जो सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी बेसिकली गेट ही होगा। तो हम अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि अगर कोई 6 से 8 महीने अगर बेसिकली वो सीएस डिपार्टमेंट से है तो हमारा हमेशा से ये चीज होता है कि उसको गेट बेसिकली देना चाहिए। अगर आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से हो तो भी मैं आपको अपील करूंगा कि और भी एग्जामिनेशन होते हैं गेट के थ्रू, गेट के अलावा भी, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब आप एक ऑप्शन में रख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नॉन सीएस के लिए ईएससी वाला जो डिपार्टमेंट होता है वो भी बहुत हॉट टॉपिक होता है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे जो हैं अपीयर होते हैं। तो अगर आप सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, तो गेट तो आप जरूर दो ही दो, लेकिन आप ईएससी के लिए भी बिल्कुल ट्राई करो। अब जो सीएस वाले होते हैं वो ये सोचते हैं कि सर मैकेनिकल वालों को, सिविल वालों को तो चलो एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन मिलती है, हमें कौन सी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन मिलती है? तो जो सीएस वाले हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इसरो हो गया, बार्क हो गया, एनआईसी हो गया, ठीक है, और नीलेट का एग्जामिनेशन हो गया। तो ये भी नीलेट और एनआईसी भी बहुत अच्छा ऑप्शंस होता है जो बच्चे बेसिकली सीएस से प्रिपेयर करना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि ईएससी की इक्विवेलेंट कोई अगर जॉब होती है तो वो बेसिकली आपका एनआईसी और नीलेट को भी आप कंसीडर कर सकते हो। मेरा उद्देश्य आज यहाँ पर यही है कि आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन कन्वे करना, आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन बताना कि कौन कौन सी एग्जामिनेशंस होती हैं, कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं और उसका महत्व क्या होता है। ऑब्वियसली बात है यूपीएससी एक हॉट टॉपिक होता है जो हर एक बच्चे का ड्रीम होता है, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे वो नॉन इंजीनियर हो, वो हमेशा ये सोचता है कि यार मैं एक यूपीएससी का एग्जाम दे के देखूं। लेकिन वहां पर कई ऐसे भी बच्चे हैं, अगर आप यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं बिल्कुल यू कैन गो अहेड, बट ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो अपने ही इंजीनियरिंग लाइन को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि 4 साल मैंने इंजीनियरिंग की, 4 साल जो है वो
आज एक नया ट्रेंड आ गया है, एक नया टॉपिक आ गया है डेटा एनालिटिक्स का, एआई का, एमएल का, जो आने वाले 4-5 सालों में रीशेप करेगा पूरी टेक्नोलॉजी को। ये चीज आपको बहुत भलीभांति पता है और ये चीज सबको पता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सीएस के हो गए या फिर डीए के हो गए, वो सोचते हैं कि मैं इसी लाइन को आगे कंटिन्यू करूं, तो इसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन जो है, अगर आपको टेक्नोलॉजी में ही आगे कंटिन्यू करना है तो आपका जो सबसे हॉट टॉपिक होता है वो बेसिकली गेट होता है। क्योंकि गेट देखो 2-3 तरीके होते हैं, या तो आप अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लो और फिर आप स्किल डेवलपमेंट में, जैसे जीएफजी है वो स्किल डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करता है, तो वहां से आप डीएसए करके, मन करके, स्टैक डेवलपमेंट करके आप एक अच्छे कंपनी में जॉब भी कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं पर ये होता है कि 1 साल जॉब कर लिया, 2 साल जॉब कर लिया, लेकिन अगर कोई लाइफ में कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए हम सोचते हैं कि हमें एक ऐसा फाउंडेशन मिले। फॉर एग्जांपल आईआईटी में चले गए, आईएससी में चले गए, तो जब आप आईआईटी में चले जाते हो तो कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता, वो सोचते हैं कि अगर 12th के बाद में अगर आईआईटी जेईई दिया तो ही आप आईआईटी जा सकते हो। तो उन बच्चों को भी बताना चाहूंगा कि गेट के थ्रू भी आप आईआईटी जा सकते हो एंड यू कैन एक्सप्लोर द ऑप्शंस। तो जो चीज आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद तुरंत सोच रहे थे कि किसी जॉब में ज्वाइन कर लेते हैं और वहां से हम अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं, टेक्निकल लाइफ को स्टार्ट करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट करते हैं, वही चीज आप गेट के थ्रू आईआईटी में एडमिशन लेके 2 साल का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना के भी वो आप अपने करियर के ग्रोथ को एक्सपोनेंशियली ले जा सकते हो, प्रोफेशनल ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल ले जा सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन है। इसमें एज कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशन कम टाइम लगता है, 6 से 8 महीने, लेकिन अगर आप यूपीएससी या ईएससी के बारे में बात करते हो तो आपको कहीं ना कहीं पर 1.5 साल आपको डिवोट करना पड़ता है।